तिच्या पोराके आगे तिहार हमन अपन मामा घर जाबो। तीजा पोरा के दिन हा आगे सबो बहिनी सकलावत है। भितरी में खुसर के संगी ठेठरी खुरमी बनावत है। अब्बड़ दिन मां मिले हन कही के हास हास के गुठियावत है। संगी साथी सबो जन अपन अपन किस्सा सुनावत है। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। मैं भूमिका। हेलो। आशा करती हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है। अविवाहित कन्याएं माता पार्वती की तरह ही मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलाप के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस त्योहार के बारे में मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अंततः माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य ले लिए और साधना में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। समय के साथ जब वह विवाह योग्य हुई तो नारद जी के सुझाव पर हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने का निर्णय लिया। लेकिन पार्वती जी को तो भगवान शिव ही प्रिय थे। वे शिव जी को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। तब उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर हिमालय में छिपा दिया। जहां माता पार्वती ने शिव जी को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिव जी ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तीजा के एक दिन पहले करू भात खाने की खास परंपरा है। छत्तीसगढ़ी बोली में कड़वा मतलब करू होता है और पके हुए चावल को भात कहा जाता है। तीजा पर्व के एक दिन पहले करेले का विशेष महत्व है। तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं एक दिन पहले करेले की सब्जी और चावल खाती हैं, जिसके बाद कुछ भी नहीं खाती। इस दिन छत्तीसगढ़ के हर घर में करेले की सब्जी खास तौर पर बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इस पर्व की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन बेटियों को उनके ससुराल से मायके लाया जाता है। महिलाएं मायके आकर तीज का व्रत करती हैं। हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में आलता लगाती हैं और नए वस्त्र पहनकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती है। तीजा के अगले दिन चतुर्थी को पूजन सामग्री और भगवान शिव और माँ पार्वती की बनाई गई मिट्टी की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं घर लौटकर बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करती हैं। गांव में बेटियों को भोजन हेतु न्योता दिया जाता है, जहां भोजन ग्रहण करके वे अपना व्रत तोड़ती हैं। अटल सौभाग्य की कामना के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से यह व्रत पूर्ण किया जाता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन तीज का यह पर्व अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। तीज का पर्व छत्तीसगढ़ में नारी का अपने परिवार के प्रति स्नेह, सद्भाव और त्याग का प्रतीक है। एक रेसिपी तक कही थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।